Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना आज का क्लास। और इस आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में जस्ट पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व। अब हम उसी पॉइंट को, मतलब आप समझ सकते हैं, एक नया केस समझने वाले हैं जहां पर हम अपने रिजर्व या प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बल्कि एडजस्ट किया जाएगा थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर हमें कैसे पता चलेगा और ये पॉइंट एक्चुअल में क्या है, उसका पूरा डिटेल में आप डिस्कशन होगा। और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का या फर्स्ट टॉपिक रहेगा, आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक हम कुछ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान दें। ओके बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, वर्ड लिखा है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आपको 100% मिलेगा इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को एडजस्ट करना है थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसका मतलब और क्या हो सकता है? सर इसका मतलब और ये हो सकता है, लिखा हुआ होगा व्हेन द एग्जिस्टिंग बैलेंस, क्या लिखा बेटा, एग्जिस्टिंग बैलेंस आर टू बी रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जहां ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है पहला, तो एडजस्टमेंट करना है थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसका मतलब यह होता है कि आपके जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस है, चाहे वो रिजर्व का हो, चाहे वो प्रॉफिट का हो, चाहे वो लॉस का हो, सर उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इसका मतलब रिटेन करना है, मतलब आप अपना बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा? कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। पुराना जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। सर जब कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं तो सर जब अब रेशियो चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। क्यों ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? बिकॉज रेशियो चेंज हो रहा है। फ्यूचर में हम नए रेशियो से सारी डील करेंगे। तो इसका मतलब हमें यहां पर विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व प्रॉफिट्स और लॉसेस, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग हमें एडजस्ट करना होगा थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब यहां पर यह है बेटा, अगर मेरे रिजर्व जो है या प्रॉफिट्स जो है बेटा, रिजर्व नॉर्मली पॉजिटिव इफेक्ट में आते हैं, और हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो अगर हमारे पॉजिटिव इफेक्ट वाले हैं तो वो एक्चुअली अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और नेगेटिव इंपैक्ट के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री बनेगी बेटा? सैक्रिफाइस टू गेन। सर एक एग्जांपल दो। ओके बेटा, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, क्या दे रखा बेटा? जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है। आप मुझे बताइए जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कहां आता है? सर बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज में आता है। सर ये एक ही पॉइंट दिया हुआ है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बट इससे एडजस्ट करना है थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा? सर बिल्कुल बोलना पड़ेगा। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट मोड पे है तो हम अपना केस नंबर 1 अप्लाई करेंगे, और केस नंबर 1 ये बोलता है कि आप
जनरल रिजर्व के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। हमें अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको रिटेन करना है, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर ये सारी बातें लिखे या फिर लिखता है एडजस्टमेंट करो थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या क्या वर्ड्स बोले हैं। अगर क्वेश्चन बोलता है कि बैलेंस जो है वो रिजर्व प्रॉफिट या लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड करें या फिर एडजस्टमेंट करें थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या आप रिटेन करें, इसका मतलब एक ही है। इन तीनों का मतलब बेटा एक ही है। जब इस तरह की लैंग्वेज है, इसका मतलब क्वेश्चन ये चाहता है कि आपको अपना बैलेंस जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बट उसका एडजस्टमेंट करना है थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर उसमें फिर ये सोचना है, अगर मेरे लायबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व गिवन है, जैसे जनरल रिजर्व गिवन है या गिवन है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये गिवन है, तो बेटा इनका एडजस्टमेंट फिर कैसे होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सर अगर क्वेश्चन में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है और आप जानते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है और अब बोल भी सकते हैं ये अपना आप में नेगेटिव इंपैक्ट वाले रिजर्व हैं, नेगेटिव इंपैक्ट वाले रिजर्व हैं, तो सर उस समय अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सेक्रीफाइस टू गेन, सेक्रीफाइस टू गेन। सर ये तो हो गया इंडिविजुअल वाली बात। सर अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पर कुछ रिजर्व पॉजिटिव वाले हैं, कुछ रिजर्व नेगेटिव वाले हैं, सर उस समय क्या करना है? आपको सबसे पहला जो स्टेप वहां कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इंपैक्ट। सर इस नेट इंपैक्ट में नेट इफेक्ट, सॉरी, अगर आपको जो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है उसमें क्या करना है बेटा? पॉजिटिव वाले सारे के सारे रिजर्व आप ऐड कर दें और नेगेटिव वाले को माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव वाले ज्यादा हैं तो उस पॉजिटिव इंपैक्ट का फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट उन सबको नेट करने के बाद नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इफेक्ट है तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी बेटा? सेक्रीफाइस टू गेन। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, एक बात ध्यान से सुन लें। इस सारी बातों का कंक्लूजन क्या है? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको अपने रिजर्व का बैलेंस कंटिन्यू करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है या एडजस्टमेंट करना है थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या क्वेश्चन बोल रहा है रिटेन करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इन दैट सिचुएशन ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। नालायकों पहले समझने पे ध्यान दो, क्वेश्चन तो लगा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर टीचर भी फंसा हुआ है, बच्चे भी फंसे हुए हैं। भाई मुझे ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रखना आप लोगों को। अब आजकल के बच्चे भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं कि सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कब होगा? सर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई तब होगा जब क्वेश्चन सेज दैट कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है पुराना बैलेंस, या फिर क्वेश्चन बोल रहा है रिटेन करना है। रिटेन करने का मतलब वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, या फिर क्वेश्चन बोलता है एडजस्टमेंट करो थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर बिल्कुल समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए बेटा लगाते हैं आज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आज का, आन बान और शान। क्या बात है, क्या बात है? आन बान और शान are partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. They decided to share profits equally. जी हां, इनका फ्यूचर में रेशियो क्या है बेटा? 1:1:1। 1 अप्रैल 2026 से इनका फ्यूचर में रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 1:1:1 हो जाएगा। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व हैड क्रेडिट बैलेंस। सर क्वेश्चन ने बोला है जनरल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस,
मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता, अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो बेटा जनरल रिजर्व का तो वैसे भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, वैसे भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है। इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड। अब इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। अगर क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि आप रिकॉर्ड करें एडजस्टमेंट एंट्री, सर एडजस्टमेंट एंट्री की बात जैसे ही बोले दिमाग पे एक जरा सा झटका लग जाना चाहिए, और ये एडजस्टमेंट एंट्री जैसे ही बोले दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि जी हां, अब हमें एडजस्टमेंट जो करना है वो थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है। मतलब या तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, या एंट्री बनेगी सैक्रिफाइस टू गेन। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप अपने पुराने बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। गिविंग इफेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पीएसआर, पास्ट जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द सेम। सर सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है और वो बैलेंस कितना है? 72,000। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप एडजस्टमेंट करो, आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का मतलब यह है कि क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। डिस्ट्रीब्यूट जब नहीं करना है तो एडजस्टमेंट फिर कैसे होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइस या फिर सैक्रिफाइस टू गेन। डिपेंड करता है वो किस तरह का रिजर्व है, किस तरह का रिजर्व है। क्या आप जानते हैं जनरल रिजर्व जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट वाले हैं? सर बिल्कुल जानते हैं, जनरल रिजर्व जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट वाले रिजर्व है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? आपकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी बेटा गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चेक कर लो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सर जब भी ये एंट्री पास होती है तो क्या हमें गेन और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं? द आंसर इज यस। सर एक और बात बता दो, क्या हमने ऐसी एंट्री पहले भी कभी पढ़ी थी? सर बिल्कुल पढ़ी थी। कब पढ़ी थी बताइए? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। ओ माय गॉड, इसका मतलब वहां पर जो एंट्री है वही एंट्री यहां पर है। बिल्कुल। आइए बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। सारे बच्चे भगवान का नाम लो और जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले हम बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सारे बच्चे मुझे बताइए यहां पर पार्टनर कौन है? पहला आन और दूसरे बान और नेक्स्ट शान। चलो आन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 3 + 3 + 2 कितना हो गया? 8। तो 3 डिवाइड बाय 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है बेटा, 1 डिवाइड बाय 3। आप मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया? सर 24। ये भी कोई मजाक करने का वक्त है? बिल्कुल सर। 24 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा? 24 डिवाइड बाय 8। सारे बच्चे मुझे बताइए, सारे बच्चे मुझे बताइए 24 डिवाइड बाय 8। सर 3 होगा, 3 × 3 9 माइनस 24 डिवाइड बाय 3 सर 8 होगा इक्वल्स टू व्हाट? 1 डिवाइड बाय 24। सर इसका मतलब ये है, ये वाला जो है सैक्रिफाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा बान की। आप मुझे बताइए बान का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3/8 है माइनस 1/3। अगेन जो आएगा वो बेटा क्या आएगा? सेम ही तो आने वाला है, इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 24 दैट इज सैक्रिफाइस। मैं बिना कैलकुलेट किए बता सकता हूं कि नेक्स्ट जो शान का आएगा वो गेन आएगा, वो भी 2/24। सर बिल्कुल चेक कर लिया जाए, इसको चेक कर लिया जाए। 2/8 माइनस 1/3 24 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया? 3 × 2 6 माइनस यहां कितना हो जाएगा बेटा? 8।
2/24। ओ माई गॉड सर, आपने पहले ही बताया था कि गेन ही आने वाला है। सर बिल्कुल आने वाला, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ सरप्राइज होने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना टोटल सैक्रिफाइस है उतना ही टोटल गेन होगा यहां पर। सर बिल्कुल समझ में आ गया है। अब हमें करना क्या है? ओके बेटा, सारे बच्चे आप मुझे बताइए, जो जो पार्टनर गेन कर रहा है, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी फिक्स या फ्लक्चुएटिंग की प्रॉब्लम थी? सर बिल्कुल नहीं थी। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सबका मालिक एक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सर बिल्कुल समझ में आ गया। सारे बच्चे एंट्री पास करेंगे। आप मुझे बताइए, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है? शान। और क्या जनरल रिजर्व, क्या जनरल रिजर्व पॉजिटिव इंपैक्ट वाला रिजर्व है? बिल्कुल सर। इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मतलब यहां एंट्री बनने वाली है शान कैपिटल, शान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑन कैपिटल अकाउंट टू बॉन कैपिटल अकाउंट। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए, कैलकुलेशन की अगर बात करें, आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना दिया हुआ था यहां पर? सर 72,000 दिया हुआ था। ओके बेटा 72,000। सारे बच्चे मुझे बताइए 72,000 मल्टीप्लाई शान का कितना है बेटा? 2/24, 2/24। नेक्स्ट 72,000 मल्टीप्लाई, यहां कितना है बेटा? 1/24 मल्टीप्लाई 1/24। सारे बच्चे जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा? सर 72,000 डिवाइड बाय 24, ये हो गया सर 3,000। यहां पर भी 3,000। सर यहां 6,000 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे मुझे बताइए, क्या हमने बिल्कुल करेक्ट किया है? बिल्कुल। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, being adjustment of general reserve on change in PSR, change in profit sharing ratio। इसका मतलब यहां पर जो एंट्री बनी है बेटा, वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस बना है। सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को देख ले बेटा, कहीं डाउट है तो बताइए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 7014232189, 7014232189। जिन भी बच्चों को डाउट है, आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिवर्ट करूंगा। सारे बच्चे एक बार कॉपी कर लें। सर हमने फोटो भी ले लिया है। ओके बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लोग अब कॉन्फिडेंस आ रहा है? सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम नए क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हैं। आइए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन जो है शुभमन गिल, हाँ बेटा अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त। शुभमन गिल, शुभमन एंड ईशान are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा?
2:1. With effect from 1st April 2026, they decided to share profits and losses इक्वली. जी हाँ, इनका फ्यूचर रेशियो क्या है बेटा? इक्वल रेशियो है. ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? ओल्ड रेशियो 2:1. न्यू रेशियो क्या है बेटा? न्यू रेशियो है 1:1. ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शो डेबिट बैलेंस. सर क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है डेबिट बैलेंस है, मींस आपको बैलेंस शीट में कहां दिखाई दे रहा है? सर एसेट्स में दिखाई दे रहा है. सर क्वेश्चन साइलेंट मोड पे होता, अगर सर क्वेश्चन साइलेंट मोड पे होता, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट मोड पे है तो हम बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, क्रेडिट बैलेंस मानते हैं. बट सर इस क्वेश्चन को थैंक्स बोलो, यहां इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है. ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है, डेबिट बैलेंस आपको लिखा हुआ है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ₹1,50,000. पहले तो मुझे बताओ, जब ये डेबिट बैलेंस है इसका मतलब क्या ये नेगेटिव रिजर्व है, नेगेटिव लॉस है? सर बिल्कुल, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, नेगेटिव है. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. जी हां, क्वेश्चन ने क्या बोला है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करो इन द बुक्स इफ द पार्टनर डिसाइडेड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब यह हुआ कि फर्म जो है वो दिखाना चाहती है डेबिट एंड, वो दिखाना चाहती है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने बुक्स में दिखाना चाहती है. लिखा ना बेटा, इफ द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. क्या मतलब यह होता है कि फर्म जो है इसे रिटेन करना चाहती है, फर्म इस बैलेंस को रिटेन करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहती है. और आपसे बड़े प्यार से पूछा गया है प्लीज आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो. आप मुझे बताइए क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट वाली आइटम है या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट? सर नेगेटिव इंपैक्ट. क्यों सर? सिंपल लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर इसका मतलब ये हुआ यहां एंट्री बनेगी सैक्रिफाइस टू गेन. क्या बनेगी बेटा? सैक्रिफाइस टू गेन. सारे बच्चे सैक्रिफाइस टू गेन एंट्री बनेगी, सैक्रिफाइस टू गेन. चलो सारे बच्चे सबसे पहले रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. सर बिल्कुल हम भी करने वाले हैं. सारे बच्चे रेशियोज कैलकुलेट करें. ओके, जल्दी से आ जाइए बेटा. अगर हम बात करें शुभमन एंड दूसरा ईशान, अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो सर इनका ओल्ड रेशियो जो है वो हमें दे रखा है 2:1. कितना दे रखा बेटा? 2:1. और इनका जो न्यू रेशियो है सर वो है 1:1. यहां तक क्लियर है बेटा? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है. सारे बच्चे मुझे बताइए अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे बेटा सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सबसे पहले हम वर्किंग नोट में रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. सारे बच्चे बताइए. अब इनका ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया है 2:1, न्यू रेशियो बेटा 1:1 है. ओके, सारे बच्चे मुझे बताइए अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम कैलकुलेट करेंगे शुभमन का सैक्रिफाइस या गेन जो भी आ रहा है. बताइए शुभमन का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 2:1 के अकॉर्डिंग 2/3 माइनस 1/2. एलसीएम कितना आ जाएगा? 6. 6/3 कितना हो जाएगा? 2. 2 × 2 4 माइनस 1/6. नेक्स्ट हम बात करते हैं ईशान की. ईशान का हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2.
सर यहां हो जाएगा 6, 6 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 2। सर यहां नेगेटिव आ गया है 1/6, दैट इज गेन, और ये क्या हो जाएगा बेटा सैक्रिफाइस। सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। शुभमन जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ईशान जो है वो गेन कर रहा है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्वेश्चन में फिर से बता दो, क्वेश्चन में क्या था बेटा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और उसका बैलेंस कितना है 1,50,000। सारे बच्चे मुझे बताइए, आपकी जो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी उसमें क्या होने वाला है। सर नेगेटिव इंपैक्ट वाला रिजर्व है, नेगेटिव इंपैक्ट वाला आइटम है, तो सर एंट्री बनेगी सेक्रीफाइस टू गेन। क्या बनेगी, सेक्रीफाइस टू गेन। तो अल्टीमेट एंट्री बनेगी शुभमन एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री शुभमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईशान कैपिटल अकाउंट। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सर अमाउंट के लिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में 1,50,000 दिया हुआ था, 1,50,000 को मल्टीप्लाई करें बेटा 1/6 से, 1/6। सारे बच्चे मुझे बताइए 1,50,000 डिवाइड बाय 6, सर 25,000, 25,000 आपका अमाउंट है। बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टेड। ठीक है बेटा, चलो सारे बच्चे मुझे बताइए कोई दिक्कत है क्या। सर सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्टनर जो था वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे हम डेबिट कर रहे हैं, और सेकंड पार्टनर जो है उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब शुभमन टू ईशान 25,000, 25,000। सर एक सेक्रीफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। यहां हमने एंट्री जो बनाई है वो सेक्रीफाइस टू गेन बनाई है, बिकॉज नेगेटिव इंपैक्ट वाला आइटम था। क्या मेरी बात समझ में आती है। सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके बेटा, आप इसको फोटो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से, डन, बिल्कुल डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, तो प्लीज आप इन क्वेश्चन की अच्छे से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें बेटा। एग्जाम में 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाता है बेटा, इस पॉइंट से रिलेटेड, गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस रेशियो जरूर कैलकुलेट करना है, वो वर्किंग नोट का पार्ट है। और आजकल बेटा स्टेप मार्किंग हो गई है, आपका ऑनलाइन चेकिंग हो गया है, और ऑनलाइन चेकिंग के अंदर वो स्टेप मार्किंग का पार्ट है, तो आप बेटा स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, हम भी ध्यान रखेंगे। दीप्ति, शेफाली एंड रीचा आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा है 5:3:2 है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम, बेटा इनका जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो क्या है बेटा 2:3:5, और पुराना रेशियो क्या था बेटा 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग। यहां से इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट हो जाती है, विदाउट, क्या लिखा बेटा, विदाउट
अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। जी हाँ, क्वेश्चन ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मतलब सर बुक वैल्यू को बिना इफेक्ट किए आपको एडजस्टमेंट करना है, बिना इफेक्ट किए आपको एंट्री पास करनी है। आप मुझे बताइए, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू का मतलब सिंपल सी बात है, वो रिटेन करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और नेगेटिव इफेक्ट है तो एंट्री बनेगी सेक्रीफाइस टू गेन। और मैंने यह भी बोला था, जब एक से ज्यादा रिजर्व हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट करना चाहिए, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहिए। ओके सर, आपके पास क्या क्या रिजर्व है इस वक्त? जनरल रिजर्व दे रखा है सर 1,50,000 गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 25,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 75,000। सर अगर हम बात करें इनकी, तो 1,50,000 25, सर ये हो गया लगभग आपका कितना हो गया बेटा, जल्दी से बताओ, 3 लाख रुपीस ये हो गया। और इस 3 लाख में अगर मैं इस 1 लाख को माइनस कर दूं, क्योंकि ये आपका नेगेटिव इंपैक्ट वाला आइटम है, तो 1 लाख ये वाला माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेट नेट इंपैक्ट क्या आएगा बेटा, 2 लाख। बट ये 2 लाख जो इंपैक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट। जब पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो इफ लायबिलिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है बेटा, 50,000, बट कोई लायबिलिटी नहीं है। तो बता, जब कोई लायबिलिटी नहीं है तो वो क्या पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर में बांटने वाला होता है? बिल्कुल बांटने वाला होता है। तो इसका मतलब हम पूरे 50,000 को यहाँ नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते वक्त यूज करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ऑल्सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। इसका मतलब कहीं ना कहीं आईएफआर का भी यूज नहीं हो रहा है इस वक्त। इसका मतलब जो क्वेश्चन में आईएफआर गिवन है वो पूरा का पूरा अभी यूज करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट इंपैक्ट। क्या आप लोग तैयार हैं? सर हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले सारे बच्चे मुझे कैलकुलेट करके बताएं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करके बताएं। ओके चलो ठीक है बेटा, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा बेटा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 1,50,000। उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो कितना है सर, 25,000। और उसके बाद में गिवन है बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और वो कितना है, 50,000। और उसके बाद में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्या ये वाला भी पॉजिटिव इंपैक्ट वाला आइटम है? बिल्कुल। कितना अमाउंट, 75,000, 75,000। पहले तो इनकी टोटल लगा दो बेटा, कितना हो गया बेटा, देखो 75 प्लस 25 1 लाख, ठीक है। तो 150 प्लस 50 हो गया 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख हो गया बेटा ये। माइनस, माइनस क्या करना बेटा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट
सस्पेंस अकाउंट कितना बैलेंस है बेटा? ₹1,00,000। आप मुझे बताइए यहां पर टोटल पॉजिटिव इंपैक्ट वाले कितने थे? 3,00,000 रुपीज के। नेगेटिव इंपैक्ट वाले कितने थे? 1,00,000 रुपीज के। तो अल्टीमेट हमारे पास जो नेट इफेक्ट आया है वो 2,00,000। ये क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? बिल्कुल सर, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव। सर जब पॉजिटिव इफेक्ट है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, पहला काम ये करेंगे, इस स्टेप के मार्क्स मिलेंगे आपको बेटा। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको इस वर्किंग नोट के मार्क्स मिलेंगे। तो करना है, भूलना नहीं है। कोई बच्चा मन में नहीं करेगा, आपको यहां लिख के दिखाना पड़ेगा। ओके सर, अब आप मुझे बताइए अगर हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, रेशियोज कैलकुलेट करने हैं तो बताइए ओल्ड रेशियो क्या है अभी? दीप्ति, शेफाली एंड रीचा। ओके सर, आप अब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीप्ति, नेक्स्ट शेफाली, और नेक्स्ट पार्टनर है बेटा रीचा। चलो बताइए ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। 5:3:2। चलो न्यू रेशियो बताइए बेटा। न्यू रेशियो है सर 2:3:5। 2:3:5। 2:3:5, जस्ट अपोजिट है बेटा, ध्यान रखें। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए, हम बात करते हैं यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो बिल्कुल सर, यहां तक क्लियर है। अब हमें बताइए बेटा दीप्ति की अगर बात करें, चलो दीप्ति का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 5/10 माइनस 2/10, यहां हो जाएगा बेटा 3/10। नेक्स्ट बात करें शेफाली की, इनका ओल्ड है बेटा 3/10 माइनस 3/10। इसका मतलब ना तो ये नो गेन और सेक्रीफाइस, ना तो गेन कर रही है ना सेक्रीफाइस। सर दीप्ति की अगर बात करें तो ये सेक्रीफाइस है, दैट इज सेक्रीफाइस। मैं बाय डिफॉल्ट बता सकता हूं रीचा का गेन आएगा, रीचा का गेन आएगा बेटा। ये कॉन्फिडेंस आपको भी होना चाहिए। 2/10 माइनस 5/10। ओके, तो क्या आ गया बेटा? -3/10, दैट इज गेन। चलो अब सारे बच्चे आपने नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया, नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया, आपने रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। सर बिल्कुल हमने वो सारी बातें कर ली हैं, आपने जैसे बोला हमने वैसे किया। आप मुझे बताइए आपका नेट इफेक्ट जो था क्या पॉजिटिव था? सर बिल्कुल पॉजिटिव था। जब पॉजिटिव है तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइस मतलब एंट्री बनने वाली है रीचा कैपिटल अकाउंट डेबिट। रीचा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा शेफाली ना तो सेक्रीफाइस कर रही है ना गेन कर रही है, दीप्ति सेक्रीफाइस कर रही है, टू दीप्ति कैपिटल अकाउंट। रीचा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीप्ति कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में और कोई बात नहीं थी बेटा, ना ही क्वेश्चन के अंदर किसी तरह का फ्लक्चुएटिंग या फिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं थी। तो सिंपली बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानना है। आप मुझे बताइए कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है? कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है? सर ये जो है दीप्ति जो है वो तो सेक्रीफाइस कर रही है, दीप्ति सेक्रीफाइस कर रही है। पॉजिटिव इंपैक्ट एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस आपकी एंट्री बनने वाली है बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस आपकी एंट्री बनने वाली है।
बताइए। तो आपने रीचा को डेबिट किया, दीप्ति को क्रेडिट किया। बेटा नेट इंपैक्ट क्या है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें? चलो सारे बच्चे जल्दी से बताइए अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। ओके 2 लाख आपका नेट इफेक्ट था बेटा, 2 लाख जो है वो नेट इफेक्ट था, 2 लाख नेट इफेक्ट था। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बताइए रीचा गेन कितना कर रही है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10। सारे बच्चे बताइए कितना अमाउंट आया, 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000 इंटू 3 सर 60,000 रुपीज आएगा, 60,000 रुपीज डेबिट भी होगा, 60,000 क्रेडिट भी होगा। ठीक है बेटा कैलकुलेट करके देख लो, सेम ही आएगा। बिल्कुल सर, क्या ये आसान था? सर बिल्कुल आसान था, भगवान का प्रसाद लग रहा था हमें तो। बट फालतू बच्चों को डराया जाता है कि अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट है। मैं कहता हूं कि आप अच्छे से समझो और अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सारी क्लासेस आपको A to Z लेटेस्ट एडिशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आप सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस सारी क्लासेस का अच्छे से बेनिफिट उठाएं। सर बिल्कुल हमने फोटो भी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।